अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है केमिस्ट्री 9th क्लास केमिस्ट्री का मेटालिक बॉन्ड। मैं सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है मेटल्स की कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह जो है वो मेटल्स इंटरेक्ट करती हैं मेटालिक बॉन्ड के अंदर। सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड में दो पॉइंट्स हैं। मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स कि मेटल्स जो हैं वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट कैसे कि जो आयनिक बॉन्ड है वो फॉर्म आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं आयनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर करता है। एटम्स रिएक्ट किस वजह से करते हैं? एटम्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं ताकि और वैलेंस शेल के अंदर वो अपना डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल को मुकम्मल कर सकें और जो नियर बाय नोबल गैसेज है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हासिल कर सकें। ठीक है, तो मेटल्स जो है डिफरेंट होती हैं आयनिक बॉन्ड से और कोवलेंट बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान। कोवलेंट का बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 0 से लेकर 0.4 के दरमियान में होता है। और उसके बाद जब ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंपेरेबल होगी बराबर होगी तो फिर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टीज में आ जाता है। पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में शो मेटालिक लस्टर, यानी कि मेटल्स जो है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। लस्टर का मतलब है चमक पैदा करना। किसी भी जब रोशनी इनके ऊपर पड़ती है तो रोशनी को मुकम्मल क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, रोशनी को अब्जॉर्ब नहीं करते। तो जब भी मेटल्स के ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं कि ये एक मेटालिक लस्टर शो करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल्स जो है वो आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय एक मेटल के वो है मरकरी। मरकरी ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। अब जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है उसमें एटम्स जो है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए या सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से ड्यू टू सॉलिड फॉर्म एंड लार्ज साइज इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पर क्या है कि इनको हम मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है ये बिजली और हीट की गुड कंडक्टर्स हैं। किस वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कि मेटल्स जो होती हैं, अब मेटल की स्ट्रक्चर ये होती है कि मेटल्स के अंदर जो एटम है वो सबमर्ज होते हैं, क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं कि मेटल एटम्स के दरमियान या इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इन एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मेटल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। सबमर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का स्मॉल अमाउंट में जो है ज़्यादा चीज़ के अंदर दंसे होना या मौजूद होना उसे हम सबमर्ज कहते हैं। तो मेटल्स के अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो है वो एटम्स के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है कि एटम्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि वो एटम्स किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ जो है वो अटैच नहीं होते। वो एटम जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं मेटल्स के अंदर, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटल्स कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट शेप्स। कि मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि ये मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि इनको हम हैमरिंग करके किसी चीज से जरूर लगाकर हम इनको शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको वायर्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो रोज की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे इस तरह क्या है कि रोज की फॉर्म में जो है मेटल्स के एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जब इनको प्रेशराइज किया जाता है तो ये जो रोज होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है। स्लिप अवे होने की वजह से जो है हम इनको शीट्स में और वायर्स के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो मेन क्वेश्चन टॉपिक के रिलेटेड है, ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया मेटल्स की कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन जो टॉपिक के रिलेटेड यही है तो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। मेटालिक बॉन्ड की जो जनरल डेफिनेशन जो ये है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच पॉजिटिव चार्ज आयंस बॉन्ड टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, के मेटल्स के जो एटम्स होते हैं इनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, और ये इसमें से जो है वो बिजली करंट और इलेक्ट्रिसिटी है और हीट पास कर सकती है। उसके बाद मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन। अब ड्यू टू सॉलिड फॉर्म मेटल का एटॉमिक साइज जो है ग्रेटर होता है, एटम का साइज ग्रेटर होने की वजह से जो है वो न्यूक्लियस का होल्ड वेलर शेल के ऊपर या आखिरी शेल के ऊपर बहुत कमजोर होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होने की वजह से जो है मेटल्स अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास शेल्स मौजूद होते हैं, शेल्स जो होते हैं आखिरी शेल वेलर शेल जिसे कहते हैं और न्यूक्लियस के दरमियान, तो उन शेल्स की वजह से जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं हो सकता आखिरी शेल के ऊपर। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के जो दरमियान वाले ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को आगे जो है वो होल्ड करके रखते हैं। आखिरी शेल के ऊपर जो उसकी गिरफ्त होती है किसी उसकी न्यूक्लियस की, वो कमजोर होती है। उसके बाद एटम्स कैन लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, कि अब मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली जो है वो डोनेट कर देते हैं या इजीली ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। तो मेटल की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो एटम्स होते हैं वो अपने आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इजीली जो है वो लूज कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो हमने डिस्कस करनी है वो सोडियम की। सोडियम में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन मौजूद है और इसके दरमियान इर्द-गिर्द क्या एक सोडियम एटम के गिर्द 8 सोडियम एटम जो मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनकी जो खाली स्पेसेस होते हैं उनके दरमियान में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि एटम मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है कि मेटल्स के एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, कि मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किन दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि जो मेटालिक बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्गर है। अब मैग्नीशियम और सोडियम के दरमियान डिफरेंस है कि सोडियम का जो एटम है उसके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है जो सोडियम का, उसमें जो है कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके प्लस चार्ज जो है पॉजिटिव प्लस चार्ज ये अचीव करता है। लेकिन मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 पॉजिटिव चार्ज है वो अचीव करेगा। तो जिसके ऊपर जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा उसका मतलब है कि उतना ही क्या है मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के तहत जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन सोडियम मेटल सोडियम एंड मैग्नीशियम, या ये आप कह सकते हैं कि व्हाई सोडियम मैग्नीशियम हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोडियम हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसकी रीजन क्या है कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होने की वजह से जो है वो मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं +2 चार्ज होने की वजह से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, इसलिए ड्यू टू जो साइज है इसका इस वजह से क्या है कि मैग्नीशियम गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन का एक्सरसाइज के ब्लू हाइलाइटर एक्सरसाइज है जो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो आपको टॉपिक में जब हम टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया कि मेटालिक बॉन्ड कौन से एटम्स बनाते हैं, फिर मेटल्स ओनली मेटल्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। दूसरा गिव कंपैरिजन बिटवीन मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड का जनरल कंपैरिजन यही है कि मेटालिक बॉन्ड जो वो मेटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है। उसके बाद ये इनके फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिनकी वजह से मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। आयनिक बॉन्ड जो है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और मेटल्स जो होती हैं ड्यू टू हार्ड स्ट्रक्चर ये मैलिएबल एंड डक्टाइल हैं, जिनको हम शीट्स और वायर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इनको हम जो है वो शीट्स और वायर्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटालिक बॉन्ड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी किस तरह मेटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी हमने इस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस की। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि नेक्स्ट जब आप टॉपिक याद करें या जब बुक से आप रिव्यू करें जब टॉपिक को, तो ये पॉइंट्स आपके जहन में हों, ताकि आप इजीली जो है इस टॉपिक को याद कर सकें।